बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज सुबह हम पहले हुडा पार्क गए और उसके बाद हम यहाँ कमेटी पार्क आए हैं। इसके बाद 2 पार्क में और जा रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि बस आप प्रचार मत कीजिए, आप बने हुए हैं, लेकिन मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ हाथ जोड़ के। आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का, सोनीपत की जनता का। और वो 10 साल में क्या कर पाए वो तो आप एक बार कैमरे पे जाइए, उनसे जवाब लीजिए जाके कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। एक ड्रेन उनसे बना नहीं। बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सब माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से। सब लोग चाह रहे हैं कि कमल जल्दी से जल्दी मेयर बने और इस शहर का कुछ उद्धार करे। चीजें कैमरे वाले भैया को बोलूँगा दिखाएं। लोग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा एरिया है जहाँ और ये सब नगर निगम के अधीन है ये चीजें। हाँ, ये लोग सुबह फ्रेश एयर लेने, ताजी हवा लेने आते हैं यहाँ पे। और ये सफाई का मॉडल देखिए, कूड़ा ना डाल में ही डाले वो लिखा है, मगर नगर निगम ने टाइलें ही वहाँ पे कूड़े की तरह डाल दी है और मिट्टी डाल दी है। कमल जी, आखिरी सवाल जानेंगे कि आपके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो मंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, तो कितना कंपटीशन आप मान रहे हैं कि आपके सामने कंपटीशन है या नहीं? नगर निगम सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि सोनीपत की जनता ने जो प्यार व आशीर्वाद उनके पिताजी पूर्व विधायक स्वर्गीय देवराज दीवान को दिया था, मुझे उम्मीद है कि उससे भी अधिक प्यार व आशीर्वाद सोनीपत की जनता मुझे देगी। मैं सोनीपत की जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरूंगा। ना मैं कभी गलत करूंगा, ना ही किसी को गलत करने दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान और उनकी धर्मपत्नी मेघा दीवान ने हुड्डा पार्क सहित अन्य स्थानों पर जनसंपर्क अभियान को गति देते हुए क्षेत्रवासियों से वोट रूपी आशीर्वाद की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान ने कहा कि भाजपा ने जो प्रत्याशी सोनीपत नगर निगम में उतारा है, सोनीपत का हर नागरिक उसकी कथनी और करनी से परिचित है। उन्होंने किस तरह 5 साल मंत्री रहते हुए सोनीपत को पीछे धकेलने का काम किया, ये सबके सामने है। दूसरी ओर मेरे पिताजी देवराज दीवान 2 बार सोनीपत के विधायक रहे और उनके कार्यकाल में सोनीपत में अनेक विकास कार्य हुए। आज भी सोनीपत की जनता के दिलों में देवराज दीवान जी बसे हुए हैं। इनका आशीर्वाद मिल गया तो बल्ले बल्ले एकदम। नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही हैं। आज सुबह से ही कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान जी पार्क में लोगों से अपील कर रहे हैं। जुड़े हमारे साथ, हम बातचीत करेंगे। जी, लोगों का कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, लोगों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज सुबह हम पहले हुडा पार्क गए और उसके बाद हम यहाँ कमेटी पार्क आए हैं। इसके बाद 2 पार्क में और जा रहे हैं। लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग मुझे कह रहे हैं कि बस आप प्रचार मत कीजिए, आप बने हुए हैं, लेकिन मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ हाथ जोड़ के। आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है लोगों का, सोनीपत की जनता का। आप सारे दिन लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। तो स्थानीय मुद्दों को लेकर आप क्या कहेंगे कि सबसे ज़्यादा गहरा मुद्दा आपको क्या नज़र आया? देखिए, अनेकों मुद्दे हैं सोनीपत में। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो IDs की प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन पोर्टल खोला गया था, वो बिल्कुल सिस्टम लोगों के समझ से बाहर है। आम जो एक किसान है, एक मजदूर है, एक हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं शहर के, वो जाते हैं, उनको नहीं समझ आता कि उसको बोलते हैं लाइव लोकेशन भेजिए। एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर जो एक नॉर्मल कीपैड वाला फ़ोन रखता है, वो लाइव लोकेशन कैसे भेजेगा? इनका कहने का मतलब है पहले वो 10,000 रुपये का एक फ़ोन खरीदेगा और लाइव लोकेशन भेजेगा। ये कैसा ऑनलाइन पोर्टल है? ये कौन सा विकास का मॉडल है? आपको ऐसा सरलीकरण कुछ करना चाहिए था सरकार को। और हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो तो 5 साल MLA भी रहे हैं, 5 साल मंत्री भी रहे हैं, और विकास का मॉडल उन्हीं का, ये जो देन है सब उन्हीं की देन है। तो आपका कहना है कि जो सिस्टम बनाया है उसको पहले अपडेट करना चाहिए था, ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए था? देखो, हमेशा जमीनी तौर पे चेक करके तब ये चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए। आप सिर्फ हवा में कर दीजिए दिखाने के लिए लोगों को, जिससे लोगों को सुविधा की जगह ज़्यादा तकलीफें मिल रही है, वो गलत बात है। जी, यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या लोग जो बताते हैं, एक ड्रेन नंबर 6 है जिसको गंदा नाला भी बोला जाता है। वहाँ पर वो काम शुरू तो हुआ, मगर कई महीने के बाद भी वो काम अभी तक अधूरा है और लोग उसमें बिल्कुल नारकीय जीवन जी रहे हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 10 साल जो है हमारे
जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपको बताया मंत्री भी रहे, और ये जो विकास का जो यूएलबी मिनिस्ट्री भी उनके अंडर ही थी सारी, और वो 10 साल में क्या कर पाए वो तो आप एक बार कैमरे पे जाइए, उनसे जवाब लीजिए जाके कि उन्होंने 10 साल में क्या किया। एक ड्रेन उनसे बना नहीं, 3 पॉइंट सिस्टम होना था, और कितनी सड़कों के मुद्दे थे, तो वो अच्छे से जवाब देंगे आपको कि वो तो 10 साल में रहे। मैं तो पहली बार लोगों से वोट मांगने आया हूँ यहाँ पे। जी, आपके पिताजी ने बहुत लंबी राजनीतिक पारी सोनीपत को अंदर खेली है, और लोग उन्हें बाबूजी के नाम से जानते थे, तो उनके से को देखते हुए लोग आपसे कितनी उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरे स्वर्गवासी पिताजी जो है वो सेवा करने के लिए सोनीपत में आए थे। उन्होंने राजनीति में कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, और यही शिक्षा मुझे और ज्ञान दिया कि बेटा राजनीति में अगर जाते हो तो भ्रष्टाचार मत करना, लोगों की सेवा करना। मैं सिर्फ सेवा भाव से सोनीपत की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ, और सोनीपत की जनता का हमेशा मैं जो है समाज में जुड़ा रहूँगा और लोगों के काम करता रहूँगा। जी, इस वक्त हमारे साथ कमल दीवान जी की धर्मपत्नी मेघा दीवान जी भी जुड़ी हैं, तो उनसे बात करेंगे। जी, आप एक महिला हैं, और महिला के तौर पर कितना आशीर्वाद महिलाओं का मिल रहा है? नमस्कार। बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सब माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से। सब लोग चाह रहे हैं कि कमल जल्दी से जल्दी मेयर बने और इस शहर का कुछ उद्धार करे, विकास करे, क्योंकि मैं जब जैसे जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, कहीं कूड़े के ढेर हैं, कहीं सीवर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कहीं लोग रह कैसे रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। हम कल एक घर में गए जहाँ वो बीमार थे, उनके ऊपर वो लेटे हुए थे बुज़ुर्ग लोग, वहाँ पे 2 बुज़ुर्ग लोग रहते थे घर में, वहाँ पे उनके ऊपर मक्खियाँ, मच्छर बैठे जा रहे हैं। घर बिल्कुल सीवर के फुला हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है हर जगह, और रोड नहीं है, सड़कें ख़राब हैं, इतना मतलब हर जगह। आप आज पार्क में भी आए हैं, यहाँ पार्क एक सुंदर जगह होनी चाहिए। अगर आप वहाँ देखें, उस कोने में आपको दिखेगा टूटी हुई चीज़ें, कैमरे वाले भैया को बोलूँगा दिखाइए। लोग यहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। ये हमारा सबसे अच्छा एरिया है जहाँ हम, और ये सब नगर निगम के अधीन है ये चीजें। हाँ, ये लोग सुबह फ्रेश एयर लेने, ताजी हवा लेने आते हैं यहाँ पे, और ये सफाई का मॉडल देखते हैं। कूड़ा ना में ही डाले, वो लिखा है, मगर नगर निगम ने टाइलें ही वहाँ पे कूड़े की तरह डाल दी है और मिट्टी डाल दी है। तो अगर आप देखिए, एंट्री करते वक्त सुबह एक फ्रेश इंसान उठता है और सब कुछ उनको चाहिए, मतलब उनको मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि हम एक पार्क में आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और मैं उनको अपील कर रही हूँ कि हमें वोट दीजिए। साथ में मुझे दिख रहा है, सिर्फ कूड़ा दिख रहा है वहाँ पे सामने। उनको रोज़ कैसे लगता होगा, मैं तो एक दिन आई हूँ, वो रोज़ आते हैं, और ऐसे ही बहुत जगहों की हालत है। कमल जी, आखिरी सवाल जानेंगे कि आपके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो मंत्री के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं, तो कितना कंपटीशन आप मान रहे हैं कि आपके सामने कंपटीशन है या नहीं है? देखिए, जिस तरह से सोनीपत की जनता त्रस्त है, परेशान है, मुझे कोई कंपटीशन नहीं दिख रहा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, तन मन धन से मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे तो कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा, और सोनीपत की जनता का आशीर्वाद रहा, और मेरे ऊपर भगवान का मेरी कृपा रही, तो बहुत ही अच्छे मतों से, भारी मतों से विजयी होऊंगा, और आपके आगे जो है सोनीपत की जनता को नमस्कार करूँगा, नतमस्तक होऊंगा उनके आगे। जी, ये थे कमल दीवान जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इन्होंने कहा कि इन्हें जनता का भरपूर सहयोग, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।